आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं, एक ऐसे इंसान की जिसको ना ही हम डेविल बोल सकते, नहीं मॉन्स्टर। लोग उससे बोलते थे टॉक्सिक। लोग सिर्फ उसके नाम से कांप उठते थे। कहते हैं जब वो आता है सब जला के खाक कर देता है। बात है 1817। लंदन में दो गैंग हुआ करती थी, लेकिन एक सरफिरा इंडियन आता है और बदल चुकी है। 30,000 की आर्मी है, पर कोई उसे टच तक नहीं कर पाया। इसका उससे क्या लेना देना है? खत्म कर दिया ना सर। भाई से मारने के लिए हमें एटम बम की जरूरत पड़ेगी। गेम ही चेंज कर देता है। दुनिया का क्राइम कैपिटल 30 साल से राज कर रहा है। 3 गवर्नमेंट्स बदल चुकी हैं। 30,000 की आर्मी है, पर कोई उसे टच तक नहीं कर पाया। इसका उससे क्या लेना देना है? मेरे बेटे, मैं हमेशा से एक बेटा चाहता था और मुझे मिले तुम। दुनिया में 2 टाइप के लोग होते हैं, एक जो दुनिया में शांति चाहते हैं और एक वो जो दुनिया को हिला के रख देना चाहते हैं। और ऐसे लोगों को कहा जाता है टॉक्सिक। और अपन दूसरी टाइप के लोगों में आता है, और अपन इस दुनिया को हिला के रख देने वाला है। कहते हैं ये पूरा पागल है। इसने 15 साल की उम्र से ही पूरा बॉम्बे हत्या लिया था। अब उसकी नजर पूरी दुनिया पे है, और टॉक्सिक तब तक नहीं शांत बैठेगा जब तक पूरी दुनिया बदल चुकी है। 30,000 की आर्मी है, पर कोई उसे टच तक नहीं कर पाया। इसका उससे क्या लेना देना है? खत्म कर दिया ना सर। फिल्म टॉक्सिक एक आधुनिक युग के प्रेम संबंध पर आधारित कहानी है, जो आज के समय में रिश्तों में आने वाली जटिलताओं, विषाक्तता और मानसिक संघर्ष को दर्शाती है। यह कहानी एक युवा जोड़े नीरज और सिम्मी के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक दूसरे से गहरा प्रेम करते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी में आने वाले तनाव, अविश्वास और बाहरी दबाव उनके रिश्ते को धीरे धीरे बर्बाद कर देते हैं। फिल्म की शुरुआत नीरज और सिम्मी के खुशनुमा जीवन से होती है। दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं और अपने करियर को भी महत्व देते हैं। नीरज एक फ्रीलांस फोटोग्राफर है, जबकि सिम्मी एक कॉरपोरेट कंपनी में काम करती है। उनकी प्रेम कहानी में शुरुआत में कोई बाधा नहीं दिखती, लेकिन धीरे धीरे उनकी जिंदगी में कुछ घटनाएं होती हैं जो उनके रिश्ते को कमजोर करने लगती हैं। समस्या तब शुरू होती है जब सिम्मी अपने करियर में तरक्की करने लगती है और उसे अधिक समय अपने काम को देना पड़ता है। दूसरी ओर नीरज के फोटोग्राफी करियर में वह सफलता नहीं मिल रही होती जिसकी उसे उम्मीद थी। इससे नीरज के मन में असुरक्षा की भावना घर कर जाती है। उसे लगने लगता है कि सिम्मी अब उसे समय नहीं देती और उसका करियर उससे ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। सिम्मी, जो अपने करियर और नीरज दोनों को संतुलित करने की कोशिश करती है, नीरज की बदलती भावनाओं को समझ नहीं पाती। वह खुद भी इस दबाव में रहती है कि उसे नीरज को खुश रखना है और अपने काम में भी अच्छा प्रदर्शन करना है, लेकिन इस मानसिक तनाव के कारण वे एक दूसरे से दूर होते चले जाते हैं। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, नीरज का व्यवहार और अधिक संदेहपूर्ण और अविश्वासी हो जाता है। उसे सिम्मी के ऑफिस के सहयोगियों पर शक होता है और वह उसके फोन और सोशल मीडिया पर नजर रखने लगता है। इस व्यवहार से सिम्मी बेहद परेशान हो जाती है, लेकिन वह नीरज से इस बारे में खुलकर बात नहीं कर पाती। एक दिन नीरज को सिम्मी के फोन पर उसके बॉस के साथ कुछ संदेश मिलते हैं, जो उसे और भी अधिक नाराज कर देते हैं। बिना सोचे समझे नीरज सिम्मी पर आरोप लगाने लगता है और दोनों के बीच भयंकर बहस हो जाती है।
यह बहस उनके रिश्ते को एक ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां से वापसी मुश्किल लगने लगती है। नीरज और सिम्मी दोनों के बीच का अविश्वास और संवादहीनता बढ़ती चली जाती है। नीरज को लगता है कि सिम्मी उसे धोखा दे रही है, जबकि सिम्मी को लगता है कि नीरज उसकी मेहनत और समर्पण को समझने में असफल हो रहा है। यह विषाक्तता उनके रिश्ते को पूरी तरह से तोड़ देती है। आखिरकार सिम्मी अपने मानसिक स्वास्थ्य और आत्मसम्मान को बचाने के लिए नीरज से रिश्ता तोड़ने का फैसला करती है। यह फैसला उनके लिए आसान नहीं होता, लेकिन वह समझती है कि अगर वह इस संबंध में और ज्यादा रहेगी तो उसकी खुद की पहचान और खुशी खो जाएगी। फिल्म टॉक्सिक एक गहरी सामाजिक और भावनात्मक कहानी है जो दर्शाती है कि रिश्तों में विश्वास और संवाद का होना कितना जरूरी है। इस फिल्म में नीरज और सिम्मी के माध्यम से यह दिखाया गया है कि कैसे व्यक्तिगत असुरक्षाएं और बाहरी दबाव रिश्तों को बर्बाद कर सकते हैं। टॉक्सिक का संदेश ये है कि अगर किसी रिश्ते में विषाक्तता बढ़ती जा रही है तो जरूरी है कि उस पर ध्यान दिया जाए और सही समय पर कदम उठाया जाए, चाहे वह मुश्किल ही क्यों ना हो। मैं भी एक मामूली नॉर्मल सा इंसान हुआ करता था जिसकी नॉर्मल सी लाइफ थी, फैमिली थी। लेकिन तुम सब कुत्तों ने मिलके वो सब मुझसे छीन लिया। अब बचा है तो सिर्फ और सिर्फ मॉन्स्टर, जो अब तुम सबको ढूंढ ढूंढ कर मारेगा। तो बच सको तो बच लो, क्योंकि अब भगवान नहीं मॉन्स्टर आएगा इंसाफ करने।